मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम एक श्लोक, हमारे वेद शास्त्रों का जो श्लोक है उसको हम लेंगे और उसको अपने जीवन में लाने की चेष्टा करेंगे। इसके भाव क्या हैं, उन भावों को। ये श्लोक ऐसा है, ये शुरू होता है कुरंग मतंग पतंग भृंग मीनाः हतयाः पंच भैव पंच एक प्रमाथि स कथम न हन्यते जाहा सेवते पंच भैव पंच। ये श्लोक कह रहा है कुरंग मतलब हिरण, मतंग मतलब हाथी, पतंग मतलब ये जो पतंगा जिसको कहते हैं कीड़े, जो मच्छर होते हैं, भृंग
मधुमक्खी, और मीनाः, मीन मतलब मछली। हताः, हताः मतलब इनकी मृत्यु हो जाती है। हताः पंच भयेव पंच, कहते हैं इनकी मृत्यु हो जाती है, हालांकि इनकी 5 इंद्रियों में एक इंद्री सबसे ज्यादा प्रबल शक्तिशाली होती है, और ये उसी एक प्रबल इंद्रिय के गुलाम बन के उसके पीछे दौड़ते हैं। और हताः, हताः मतलब हतन हो जाता है, ये मृत्यु हो जाती है। जैसे और कहते हैं आगे, एक प्रमाथी, वो एक ही प्रमाथी मतलब इतनी शक्तिशाली, उनकी एक ही इंद्रिय इतनी शक्तिशाली है, 5 इंद्रियां होने पर भी एक इंद्रिय शक्तिशाली है। जैसे हिरण की शक्तिशाली, सबसे शक्तिशाली जो इंद्रिय है वो है कान, उस कान से वो पकड़ा जाता है। इस तरह करके इस श्लोक को आगे हम विस्तार से करेंगे। आगे ये श्लोक कहता है, एक प्रमाथी स कथम न हन्यते, सह कथम न हन्यते, कहते हैं सह मतलब अगर जो ये मनुष्य है, कथम न हन्यते, उसकी मृत्यु क्यों नहीं होगी, जाहा सेवने, जिसके सेवन में पंच भयेव पंच, 5 इंद्रियां सबसे प्रबल हैं। क्या मतलब हुआ, अब हम इसको विस्तार से श्लोक को बोलते हैं। ये श्लोक कह रहा है कि जैसे हिरण अपनी जान दे देता है, अपने कानों की वजह से वो जान दे देता है, कैसे, इसको हम अभी विस्तार से बात करेंगे। हाथी अपने त्वचा, अपने मैथुन की इच्छा से वो जान दे देता है, एक इंद्रिय है। पतंग, पतंगा, जिस तरह जो मच्छर है वो अपने आँख की चमकीली लाइट जब उसके पास आती है उसकी तरफ भागता है तो अपनी जान दे देता है। और भृंग, भृंग का मतलब होता है मधुमक्खी, शहद की मक्खी, वो क्या करता है, कमल के फूल के ऊपर जाता है, उसकी सूंघ से आकर्षित हो जाता है। और आखिरी में आता है मीन, मीन मतलब मछली अपने जबान से कंट्रोल में नहीं रखती, इसीलिए वो अपनी जान दे देती है। क्या मतलब है। अब आइए हम कुरंग पे चलते हैं। कुरंग मतलब हिरण। हिरण बहुत तेज दौड़ता है, आप सब जानते हैं, उसको पकड़ नहीं सकता कोई, इतनी तेज दौड़ता है। तो शिकारी कैसे उसको पकड़ेगा। शिकारी क्या करता है, बहुत सुंदर गाना बजाता है, म्यूजिक बजाता है, और खुद वो छुप जाता है और बहुत सुंदर म्यूजिक बता देता है। हिरण बहुत तेज भागता है, लेकिन जब वो ये सुंदर गाना म्यूजिक सुनता है तो वहीं रुक जाता है। और शिकारी क्या करता है, अपना जाल उसको डाल देता है और वो पकड़ा जाता है। अगर हिरण अपनी कान से, कुरंग जो है अपने कान से ये ना सुनता, ना शिकारी उसको पकड़ नहीं सकता था। इसलिए वो अपनी स्वतंत्रता हमेशा के लिए गवा देता है और शिकारी का शिकार बन जाता है। कुरंग मतंग, मतंग मतलब हाथी। हाथी क्या करता है, देखिए अफ्रीका के जंगल में या हिंदुस्तान के जंगलों में जो जंगली हाथी होते हैं बड़े शक्तिशाली होते हैं, उनको पकड़ना असंभव है। तो इसको कैसे पकड़ा जाता है, कहते हैं कि हाथी के लिए, जंगली हाथी के लिए एक हथनी छोड़ी जाती है। वो हथनी क्या करती है, हथनी आगे जाती है और जो जंगली हाथी होता है उसको पीछे पीछे चलना शुरू करता है हथनी को देख के। तो जैसे ही वो हथनी के पास आने लगता है तो जो लोग जंगली हाथी को पकड़ना चाहते हैं वो बड़े बड़े गड्ढे खोद देते हैं रास्ते में। जैसे कहते हैं एक काम वासना में एक व्यक्ति अंधा होता है तो हाथी हथनी को देखता हुआ अंधा हो जाता है, वो ये देखता नहीं कि नीचे गड्ढा है, तो अपने मैथुनी सुख के लिए उस हथनी के पीछे भागता है, हथनी के पीछे भागता है और वो गड्ढा देखता नहीं और उस गड्ढे में गिर जाता है। अब क्या होता है, जो महौत होता है, जो उसको कंट्रोल करता है, उसको अपने वश में करना होता है, कई दिन तक हाथी को भूखा रखा जाता है। और जब जब वो जो हाथी को पालने वाला महत होता है वो उसको डंडा दिखाता है, तो डंडे की बात जब तक नहीं मानता तब तक उसको खाना नहीं मिलता। इस तरह से कई दिनों तक उस जंगली हाथी को नीचे रखा जाता है,
जब वो उस महत की बात मानने लगता है तब उसको ऊपर रस्सियों से खींच के बाहर निकाला जाता है। तो अगर हाथी हथनी के पीछे ना भागता तो उस गड्ढे में ना गिरता। हालांकि हाथी के पास पांचों इंद्रियां हैं, कान, नाक, आंख, त्वचा, जीवा, सारा है, लेकिन उसकी जो मैथुनी सुख के लिए जो उसके बस में नहीं है, इसलिए वो हथनी के पीछे भागता है और पकड़ा जाता है गड्ढे में और उसको भूखा रखा जाता है, फिर उसको पालतू बनाया जाता है। हिरण भी जिस तरह मैंने बताया, उसकी आंख भी है, उसका नाक भी, कान भी, जीवा भी, लेकिन उसका कान सबसे तेज है जिसकी वजह से उसके बस में नहीं रहता वो, और वो शिकारी का सुंदर गाना सुन के उसको पकड़ लेता है शिकारी। तो कहते हैं कुरंग, मतंग, पतंग। पतंग क्या होता है? पतंगा मतलब मच्छर। हमने देखा कि खासकर बारिशों के मौसम में ये देखने को मिलता है कि बड़े सारे मच्छर लाइट की तरफ दौड़ रहे होते हैं। जहाँ लाइट जल रही होती है बहुत सारे मच्छर दौड़ रहे हैं। जैसे ही वो सोचते हैं पता नहीं क्या है, तो वो अपनी आंखों से, क्या होता है, वो आंखों से आकर्षित होते हैं, कोई चमकीली चीज दिखती है उनको, उसकी तरफ दौड़ते हैं। वो ये नहीं जानते कि वो तो आग है, तो अपने आप को वो आग की तरफ फेंकते हैं और वो धड़ाम से उसको गर्म लगता है और वो नीचे गिर जाता है। आप कभी देखेंगे सड़कों पे भी जो बड़ी स्ट्रीट लाइट लगी होती है, उसके नीचे अगर आप कभी सुबह देखेंगे तो हजारों लाखों कीड़े पतंगे मरे पड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी आंख इनके बस में नहीं थी। उस आग के चमकीले को देख के वो उसके पीछे भागे और चमकती हुई चीज को, क्योंकि वो बिजली थी, गर्म थी, वो गिर गए, मर गए। तो पहला हिरण अपने कानों की वजह से शिकारी के पास फंस गया। दूसरा हाथी अपने मैथुनी सेक्स के लिए हथनी के पीछे भागता है और गड्ढे में गिर जाता है। तीसरा पतंगा किस तरह बिजली की तरफ, रोशनी की तरफ भागता है और जैसे ही उससे टकराता है गर्मी खा के गिर जाता है। भृंग होता है मधुमक्खी। मधुमक्खी की जो खुशबू की, जो नाक की लेने की जो ताकत है, सूंघने की, वो सबसे शक्तिशाली है। तो कहीं दूर भी कमल होगा तो भृंग अर्थात मधुमक्खी घूमती हुई उस कमल में बैठ जाएगी और उसका रस पीने लग जाएगी। तो क्या होगा, शाम को ऐसे कई कमल हैं, कमल के फूल, लोटस, जो सूरज ढलने पे बंद हो जाते हैं। जब सूरज निकलता है तो वो कमल खुल जाते हैं। तो कहते हैं कि सूरज ढल जाता है और वो उसकी खुशबू में जो मधुमक्खी है उसकी ही सुगंध में गुम जाती है और भूल जाती है कि ये कमल बंद हो जाएगा, सांस बंद हो जाएगा। वो छोड़ नहीं पाती अपने उस सुगंध की जो उसकी नाक में आ रही है और अपनी जान प्राण त्याग देती है। और आखिरी में बोला गया मीन मतलब मछली। मछली को कैसे पकड़ते हैं मछुआरे? जैसे वो मछली का कांटा नहीं होता, तो वो कांटा फेंकते हैं और उसके ऊपर कुछ ऐसे खाने की चीज लगा देते हैं। कभी आप देखेंगे जो मछली है अपना मुंह बार बार खोलती है और कहीं भी उसको खाने की चीज मिलती है तो वो उसको पकड़ लेती है। ऐसे ही जो मछुआरा है वो क्या करता है, फिशरमैन, वो उसके अंदर बेट अर्थात वो कांटा डाल देता है, उसके ऊपर आटा या कोई खाने की चीज लगा देता है। मछली जैसे ही खाती है उसके मुंह में अटक जाता है, वो बाहर नहीं निकल सकता। और मछुआरा क्या करता है, उसको खींच के बाहर निकाल लेता है और वो अपनी जान मछली को देनी पड़ती है। तो कहते हैं कुरंग, मतंग, पतंग, भृंग, मीनाहा, ये 5 तरह के जो जानवर बोले गए। पहला हिरण, उसकी कान के कमजोरी की वजह से वो शिकारी के पिंजरे में फंस गया और अपनी जान गंवा बैठा। दूसरा हाथी अपने मैथुनी सुख अर्थात त्वचा का जो सुख है उसके लिए हथनी के पीछे भागा और महत ने उसको गड्ढे में पकड़ लिया। तीसरा पतंगा बिजली या रोशनी के पीछे भागा और गर्म लगते ही गिर गया और मर गया। चौथा भृंग मतलब शहद की मक्खी जो कमल का
रस लेने लगती है, उसकी खुशबू में इतनी बंध जाती है कि शाम को कमल जब बंद होता है सूरज ढलने पे उसका सांस भी बंद हो जाता है। और आखिरी में मछली क्या कर रही है, उसकी जबान उसके बस में नहीं है। अगर होती तो वो बड़े ध्यान से खाती कि किस में कांटा है और किस में नहीं, तो वो अपनी जान मछुआरे को दे देती है। कहते हैं एका प्रमाथी, इन सब जानवरों की या पक्षियों की या पशुओं की एक एक इंद्रिय ही सबसे प्रबल है, बाकी सब इतनी डेवलप्ड या प्रबल नहीं है। एक प्रमाथी स कथम न हन्यते, स कथम न हन्यते कहने का मतलब यह है कि भैया जाहा सेवने, जो मनुष्य योनि में आके हमारी पांचों इंद्रियां इतनी प्रबल है, हिरण के जैसी हमारी कान इतना प्रबल है, आंख के जैसे हमारे जो आंख में जो पतंगा था उसकी आंख बहुत प्रबल है। आदमी की आंख, नाक, कान, जीवा और मैथुनी सुख, ये सारा बड़ा डेवलप्ड प्रबल है, स्ट्रॉन्ग है। तो कहते हैं स कथम न हन्यते, कौन कह सकता है फिर कि इसकी मृत्यु इसमें नहीं हो जाएगी। तो एक व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को अर्थात अपनी सेंसेस को, आईज, नोज, ईयर्स, टंग अर्थात कान, नाक, त्वचा और आंख, इनको अपने बस में नहीं करता, तो क्या होगा, वो मृत्यु की तरफ जा रहा है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य है मैं कौन हूं और मेरा जीवन मैं क्यों आया और मेरे को एक दिन क्यों जाना है, भगवान कौन है। तो अगर हम जानवर की तरह अपनी इंद्रियों को अपने बस में किए बिना हम दौड़ते रहेंगे इनके पीछे, आंख देखती है सुंदर चीज तो उसके पीछे दौड़ती है, कान अच्छा सुनता है उसके पीछे दौड़ जाता है, और जीवा अच्छा खाना चाहती है तो वो भागती है, कुछ भी खाएगी, मीट, मच्छी, शराब, अंडा कुछ भी पी लेगी क्योंकि हम उसके बस में आ गए। कान, नाक कुछ भी खुशबू ले लेंगे, और मैथुन उसको भी हमारे बस में ना होने पे हम कुछ भी कर लेंगे। तो क्या होगा, जिस तरह से इन सब पशुओं की मृत्यु हुई है, तो यहां पे हमारे शास्त्र हमें चेतावनी दे रहे हैं। क्या कहते हैं शास्त्र? कह रहे हैं देखो, यथातो ई अपि कुंतया पुरुषस्य विपाश्यता इंद्रियानी प्रमाथिनी हरंती परसभम मना। ये प्रमाथी शब्द तो पहले श्लोक में भी आया। प्रमाथी मतलब बड़ी शक्तिशाली है। तो कहते हैं अर्जुन को कृष्ण बोल रहे हैं, समझा रहे हैं। क्या कहते हैं कृष्ण भगवत गीता में? यथातो ही अपि कुंतया, ओ कुंती पुत्र, पुरुषस्य विपाश्यता इंद्रियानी प्रमाथिनी, अर्थात इंद्रियां इतनी प्रबल है अर्जुन, हरंती परसभम मना, जो व्यक्ति अपने मन को भी अपने बस में करना चाहता है, इंद्रियां इतनी प्रबल, इतनी स्ट्रांग है कि मन को भी खींच के ले जाएंगी उधर। और अगर मन को इन्हीं सब चीजों में खींच लिया तो मन इस संसार में लग जाएगा। जैसे ही मन इस इंद्रियों के इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है तो व्यक्ति जानवर जैसा हो जाता है, उसको कोई परवाह नहीं होती है, कोई इज्जत की कुछ नहीं, वो जानवर बन जाता है। तो कहते हैं भगवान ने यही तो कहा, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजिते अंत कालवरम। कहते हैं जो जो जिस भाव में शरीर को त्यागेगा, अर्थात जैसा उसका मन की वृत्ति होगी, तम तम अवैति कुंतया, ओ कुंती पुत्र, वैसा वैसा ही शरीरों में 84 लाख योनियों में मैं उसको फेंक दूंगा। तम तम अवैति कुंतया सदा तद भाव भविता, उन भावों में जिस भावों में उसने शरीर त्यागा। जैसे कहते हैं अगर जो व्यक्ति बहुत ज्यादा मीट मच्छी खाता है तो भगवान उसको क्या देंगे? भगवान तो चाहेंगे ना उसकी जो इच्छाएं करे, तो उसको शेर का शरीर दे देंगे। शेर का शरीर पाते ही फिर उसको वैसे दांत दे देंगे और वो सिर्फ मीट ही खाएगा। फिर जिस व्यक्ति को नंगा अर्थात
कम कपड़े डालने की आदत है, तो भगवान उसको पेड़ का शरीर दे देंगे, जाओ तुम बिना कपड़े के खड़े रहो नंगा। भगवान हमारी सब इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हम किसी तरह से भी, भगवान हमारे ऊपर कोई भी बोझ नहीं देते, लेकिन हमें शास्त्र और साधुओं को भेजते हैं हमें समझाने के लिए। तो यहाँ पे हमें ये सीख क्या मिली? कहते हैं कि भाई अगर ये सब जानवर अपनी जान दे देते हैं अपनी इंद्रियों को अपने बस में ना करने से, तो हमें क्या करना चाहिए? तो कहते हैं भाई फिर आंखों को सुंदर चीज देनी है तो सुंदर चीज क्या दें, नाक को अच्छा सूंघने की खुशबू सुगंध देनी है तो क्या दें, कान में अच्छा अगर गाना हम सुने तो क्या सुने, कहते हैं मुख में अगर जीवा को प्यास लगी है या कुछ स्वाद लेना है तो क्या करें। तो कहते हैं यहाँ पे हमारा जो भक्ति योग है वो सबसे काम में आता है। जैसे एक बच्चा कमरे में है और बड़ी अच्छी अच्छी चीजें पड़ी हैं, उसमें शीशा पड़ा है, उसमें टीवी पड़ा है, उसमें कई ऐसी और वस्तुएं हैं जो टूट सकती हैं, बच्चा तोड़ सकता है। एक तो तरीका है बच्चे को रोकने का, उसको डांट के, फटकार के और उसको मार के। और दूसरा तरीका क्या है बच्चे को रोकने का? उसको कुछ ऐसी खिलौना दे दीजिए, वो खिलौने से खेलने लग जाएगा तो उसका ध्यान वहां से हट जाएगा। तो हमारा भक्ति योग ऐसा ही है। क्या है? इंद्रियों को आदत पड़ी है इस संसार के भोग विलास की। अच्छा देखना चाहते हो, अच्छा सुनना चाहते हो, अच्छा खाना चाहते हो, मान लीजिए अच्छे खाने की बात करी, तो हमारे भक्ति योग में आप सब कुछ ग्रहण कर सकते हो सवाए मीट, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं, और बाकी सब चीजों को ग्रहण कर भगवान को भोग लगा के आप ग्रहण कर सकते हो। इस तरह से आप अपनी जीवा को भगवान की सेवा में लगाओगे क्योंकि आप प्रसाद ग्रहण कर रहे हो। कान, जिस तरह अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो इस तरह से आपने अपने कानों को अपने भगवान की सेवा में लगा दिया। जिस तरह मैं अपने मुख से भगवान का कीर्तन या कथा कर रहा हूं तो उसको मैंने अपनी जीवा को भगवान की सेवा में लगा दिया। हालांकि मैं बोल रहा हूं, बोलने की अगर किसी की आदत है तो क्या करे? भगवान का नाम का ले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कहते हैं भाई इन सब इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और खासकर ये मनुष्य जीवन ऐसा है जहां पे सारी इंद्रियां बड़ी ही प्रबल है, स्ट्रांग है। और हमने देखा इन सब कुरंग, मतंग, पतंग, भृंग और मीन, ये 5 तरह के पक्षी पशु की बातें हमने करी। क्या ये जो 5 थे अपने प्राण त्याग दिए, तो क्या मनुष्य जीवन में जिनकी 5 इंद्रियां इतनी प्रबल हैं तो क्या वो अपना मर नहीं जाएगा इसमें? तो कहते हैं जिन व्यक्तियों ने अपनी इंद्रियों को अपने बस में नहीं किया भाई, उनके जीवन जानवर की तरह हो गए। और अगर वो जानवर की तरह जिएंगे तो भगवान उनको जानवर का जन्म दे देंगे। हमारे शास्त्रों में कहा है मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जो हमें इस जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ा सकता है। तो कहते हैं कि कैसे? हमारे साधुओं संतों ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा एक व्यक्ति है, वो एक काली सुरंग में फंस जाता है, उसके हाथ में एक डंडा भी है, लेकिन जब वो काली सुरंग में फंस जाता है, अब उसको दिख कुछ नहीं रहा है, एक हाथ में उसके डंडा है और वो देख रहा है, चल रहा है, और दूसरे हाथ से वो दीवार को छूता है सुरंग की, और उसको बोल दिया जाता है कि इस सुरंग में 84 दरवाजे हैं भाई, लेकिन एक दरवाजा ही खुला है, बाकी सब दरवाजे बंद हैं, तेरे बचने का एक ही तरीका है। तो अंधेरे में चले जाता है, सारे दरवाजे बंद होते हैं। अचानक उसके शरीर में खुजली होती है, उसके सिर पे खुजली होती है, तो वो खुजली करने लगता है, आगे बढ़ रहा है और खुजली कर देता है। वही दरवाजे के आगे से निकल जाता है जहां पे वो खुजली कर रहा होता है, वही दरवाजा खुला था, तो वो सुरंग में हमेशा के लिए फंस गया। क्या मतलब हुआ? कहते हैं कि ये 84 दरवाजे जो थे, ये 84 लाख योनियां हैं। एक खुला हुआ दरवाजा कौन सा था जिसमें से वो सुरंग से बाहर निकल सकता था? वो था मनुष्य जीवन। लेकिन ये खुजली क्या है? ये खुजली है हमारी इंद्रियों को,
हमारी सेंसेस को हम उसके बस में आ गए। जैसे आंखें अच्छा देखना चाहती हैं, हम भूल जाते हैं भगवान को देखना। मुंह अच्छा खाना खाना चाहता है, बिना भोग लगा के खा लेता है, कुछ भी खा लेता है, तो ये खुजली है, ये हमारे इंद्रियों की खुजली है। और ये खुजली क्या करती है? हमें भुला देती है। तो जैसे उस व्यक्ति को खुजली हुई, दरवाजा खुला मिला था लेकिन वो दूसरा हाथ उसका खुजली में चला गया, उसी तरह से मनुष्य जीवन तो मिला, अगर ये इस मनुष्य जीवन में भी इस खुजली अर्थात इस इंद्रियों को तृप्त, इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए ही अगर हमने मनुष्य जीवन निकाल दिया, तो ये खुला हुआ दरवाजा जो हमारे मनुष्य जीवन का है, जो हमें भगवान की प्राप्ति करा सकता है, संतों को मिलवा सकता है और इस जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ा सकता है। ये जन्म मृत्यु का बंधन नहीं छूटेगा, नहीं तो ये जन्म मृत्यु का बंधन चल रहा है भाई। जन्म मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, ये जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलें हैं। ये मनुष्य जीवन में हम समझ सकते हैं कि ये क्यों आया। संतों के पास जाके हम शास्त्र का ज्ञान ले सकते हैं, जानवर नहीं ले सकता। क्या जानवर पूछेगा मैं क्यों मर जाऊंगा, मैं क्यों बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरा पिता मुझे क्यों छोड़ देगा एक दिन, मेरी माँ मुझे क्यों छोड़ देगी, मेरा परिवार मुझे क्यों छोड़ देगा, एक दिन मैं क्यों मर जाऊंगा? ये प्रश्न सिर्फ मनुष्य जीवन में पूछ सकते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर हमारे शास्त्रों में है। इसी को सनातन धर्म कहते हैं, इसी को आत्मा का धर्म कहते हैं। कहते हैं भाई शरीर मरता है, आत्मा नहीं। आत्मा और शरीर में भेद है, हम आत्मा है। आज जो मैं हिल रहा हूं, अगर मेरे में आत्मा ना हो अर्थात मैं खुद, अगर मैं नहीं होता तो ये हिलेगा नहीं। तो कहते हैं मैं कहाँ हूं? मैंने जैसे बार बार कहा, ये क्या है? ये मेरा हाथ है, ये मेरी उंगली है, ये मेरे कान है, ये मेरा नाक है, ये मेरा मुंह है। मैं कहाँ हूं? ये मेरी छाती है, ये मेरे बाजू है, मैं कहाँ हूं? मैं जो बोल रहा है वो आत्मा है। शरीर बदल रहा है, शरीर एक दिन छूट जाएगा। आत्मा और शरीर में अंतर है। जो कहता है ये मेरा हाथ है, जो कह रहा है ये मेरा नाक है, जो मैं है वो आत्मा है, वो तुम हो। इस तरह से एक बच्चा भी समझ सकता है ये आत्मा का ज्ञान। इसको और आगे बढ़ाने के लिए हमें ऐसे संतों का संग करना पड़ेगा। हमारे गुरुदेव ने हमें संग दिया, आज उन्हीं का पैगाम लेके हम आपके सामने आए। उन्होंने कहा कि अगर सब बातों को अगर आपने समझना है तो क्या कहते हैं, कलेर दोषा निधे राजन अस्तिये को महान गुना। श्रीमद् भागवतम 5वां सिकंद, कलेर दोषा निधे राजन। ओ राजा, ये कलयुग में अगर किसी की दोष देखने हैं तो नदियां बह रही हैं। कीर्तन दीवा कृष्णस्य, कृष्ण का कीर्तन ही करने से मुक्ति संगवा परम विराजत, इस संसार से जन्म मृत्यु से मुक्ति हो जाएगी और भगवान का धाम मिल जाएगा। ये संसार में दुखी दुख है, इसको दुखालयम शाश्वतम का है। इसीलिए आप मेरे साथ सब मिलके बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल। गोविंद माधव गोपाल बोल।